अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज़ टू इंक्रीज़। सो ज़कात का जो लिटरल मीनिंग है वो इंक्रीज़ है या फिर प्योरिफिकेशन, ये दोनों ऑप्शंस में आते हैं, ये दोनों करेक्ट है। ज़कात का मतलब होता है किसी चीज़ को साफ शफाफ बनाना। सो ज़कात की अगर हम बात करें तो ये इस्लाम का एक इम्पोर्टेंट पिलर है, और ये 32 टाइम्स ज़कात का ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। और ज़कात के मामले पर जहाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था, और जो ज़कात दे सके उसे साहिब निसाब कहते हैं। द फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा इज़। सो फ्यूनरल प्रेयर जो है नमाज जनाजा, ये फ़र्ज़ कफ़ाया है, इसमें कोई सजदा नहीं होता और इसमें 4 तकबीरें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ ओहद, जंग ओहद जो हुई थी ये 625 एडी को हुई थी, और ये जो है नॉन मुस्लिम्स इसमें 3000 थे। अबू सुफियान नॉन मुस्लिम्स का सरदार था, और ये एक माउंटेन का नाम है ओहद। ओहद के करीब जंग ओहद लड़ी गई थी, इसीलिए इसे बैटल ऑफ ओहद कहा जाता है। 3 हिजरी को शवाल के महीने में लड़ी गई। कुफ़ार तो इसमें 3000 थे, लेकिन मुसलमानों की तादाद 1000 थी। बाद में अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया था, और इनकी साहिबजादी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह भी किया था। हु इज़ नोन एज फर्स्ट मार्टर ऑफ करबला। करबला का जो पहला शहीद था वो हुर इब्न यजीद था। करबला की बात करें तो ये 680 एडी में हुआ था। इराक के मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद अव्वल के दरमियान ये जंग हुई थी, और इसका जो पहला शहीद था वो हुर इब्न यजीद था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। हाउ मेनी हेड्स ऑफ ज़कात आर देयर। ज़कात के जो हेड्स हैं यानी कि मसारिफ़ जो ज़कात हैं वो 8 हैं, और जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। उनमें फ़ुकरा, मसाकीन, आमलिन ज़कात यानी कि ज़कात कलेक्ट करने वाली टीम, और इसके साथ साथ वो जो नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और ग़ुलाम की आज़ादी के लिए मकरूज़ को अल्लाह की राह में, और मुसाफिर को भी हम ज़कात दे सकते हैं। सो इन 8 लोगों को हम 8 किस्म के लोगों को हम जो है वो ज़कात दे सकते हैं। हाउ मेनी डॉटर्स ऑफ द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 जो थी वो बेटियां थीं और 3 बेटे थे। 4 बेटियों में हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा, ये 4 जो थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियाँ थीं। साहिबजादों में हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम शामिल थे। सो यही 4 डॉटर्स 3 सन्स इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट गज़वा जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत किया था वो गज़वा तबूक था। गज़वा तबूक जो था ये आखिरी गज़वा था, आखिरी जंग था जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत किया था। पहला जो गज़वा था वो गज़वा अबवा था, और इसके साथ साथ गज़वा तबूक जो है ये 630 एडी को लड़ी गई थी, और फर्स्ट गज़वा गज़वा अबवा था। 630 को ये लड़ी गई थी, और 632 को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। अल बकरा का क्या मतलब है? अल बकरा का मतलब काओ है, और अल बकरा जो है ये कुरान मजीद की दूसरी और सबसे बड़ी सूरत है। 286 इसमें वर्सेस हैं, 40 इसमें रुकूज़ हैं, और काओ का मतलब होता है गाय। सूरह बकरा में एक गाय का जिक्र है, सो इसीलिए बकरा का मतलब होता है काओ। नंबर ऑफ सूरात इन द होली कुरान, कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, और 27 गज़वात का जिक्र है कुरान मजीद में। टोटल जो गज़वात हैं वो 27 हैं, लेकिन कुरान मजीद में जो है 12 गज़वात का जिक्र है। लास्ट गज़वा गज़वा तबूक था। सूरह आल इमरान में गज़वा बदर का जिक्र है। तयम्मुम एब्लूशन विद सांड, ये जो है किस सूरत में इसका जिक्र है? तयम्मुम का जो जिक्र है वो सूरह मायदा में है। सूरह मायदा इसका करेक्ट आंसर है। अल अबवा जो है ये मक्का और मदीना के दरमियान लोकेटेड एक मकाम है, और हज़रत बीबी आमना भी यहाँ मदफून हैं अल अबवा के मकाम पर जहाँ पहला गज़वा हुआ था। पिलग्रिम्स जो हैं हज्जाज कराम ये कहाँ जमा होते हैं? अरफात में। ये जो है 9 ज़िलहज को अरफात में जमा होते हैं, 9 ज़िलहज को। और कनकुलर ऑफ इजिप्ट यानी कि फ़ातिह मिस्र अमर इब्न आस को कहा जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि फ़ातिह ईरान किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
सफ़ीउल्लाह किस नबी का लक़ब है? सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। Who gave the digging of trench around the city of मदीना? सो इसका करेक्ट आंसर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैटल ऑफ खंदक में, बैटल ऑफ ट्रेंच में जो है खंदकी खोदने का मशवरा दिया था। द प्रॉफिट एडवाइज द नेम ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम एज अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। जब हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया था कि इनका नाम अब्दुल्ला रखा जाए। पर्शिया, ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूँ, यानी कि ईरान को किसने सबसे पहले फ़तेह किया था, या जो है पर्शिया यानी कि जो ईरान है उसको फ़ातेह ईरान किसको कहा जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फोर्थ कलमा? चौथे कलमे का जो नाम है वो तौहीद है। पहला कलमा तैयब, दूसरा शहादत, तीसरा तमजिद और चौथा जो कलमा है वो तौहीद है। आर्डर ऑफ फास्टिंग इन रमज़ान वाज रिवील्ड इन विच हिजरी? यानी कि रोज़ा जो है ये 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। और इसके साथ साथ मुबाहिला एक सूरत है और ये एक वर्स है, आयत है। ये किस सूरत मुबारका में है? ये सूरह आले इमरान में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमांडमेंट्स वर रिवील्ड बाय गॉड टू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने 10 कमांडमेंट्स यानी कि 10 अहकामात नाजिल किए थे। लिटरल मीनिंग हदीस का है सेइंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ैल की ख़बर को हदीस कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट सन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहले साहिबजादे थे, पहले बेटे का नाम हज़रत कासिम था। और पहली बेटी यानी कि सबसे बड़ी जो बेटी थी उनका नाम हज़रत ज़ैनब था। When did the holy prophet peace be upon him performed हज्जतुल विदा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा 10 हिजरी को किया था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया था। हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 हिजरी को फर्स्ट एंड लास्ट ये हज था। और इन्होंने हज्जतुल विदा यानी कि खुतबा जो है, एक फेयरवेल जो सरमन है वो दिया था 9 ज़िलहज को, 10 हिजरी 9 ज़िलहज को दिया था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उम्रे और 1 मरतबा हज अदा किया था। बलगल अला बेकमाल ही, ये शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था। पर्शियन पोइट और प्रोज़ राइटर थे इन्होंने, शेख सादी ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मलूकियत, ये जो बुक है ये अबुल आला मौदूदी ने ये लिखा था। 1979 में ये इंतकाल कर गए थे। ज़ातुन नित्ताकीन जो है ये हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो है टाइटल है और इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लक़ब दिया था, ये टाइटल दिया था। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो थी वो बेटी थी, साहिबजादी थी। हज़रत इस्माईल की जो वालिदा थी उनका नाम हज़रत हाजरा था। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विज़िट करके अपना जो है टेस्ट ज़रूर लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। बैत रिज़वान टुक प्लेस इन विच हिजरी? बैत रिज़वान जो है ये 6 हिजरी को हुआ था। रोज़ा बिकम्स फ़र्ज़ इन विच हिजरी? रोज़ा जो है ये 2 हिजरी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। और ग़ज़वा खैबर जो है ये 7 हिजरी 7 हिजरी को हुआ था, जिसमें मरहब को हज़रत अली ने जहन्नम वासिल किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट विमेन मार्टर इन इस्लाम? विमेन मार्टर जो थी इस्लाम में वो हज़रत सुमैया थी। हज़रत सुमैया इसका करेक्ट आंसर है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।